एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरलीना एल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे सितंबर टू दिसंबर क्यू कार्ड लिस्ट के 19 वाले क्यू कार्ड के फॉलोअप्स, जिसका टॉपिक था डिस्क्राइब एन एक्टिविटी दैट मेड यू फील टायर्ड। किसी ऐसी एक्टिविटी के बारे में बताएं जिसने आपको बहुत ज़्यादा थका दिया हो। इस वाले टॉपिक के हम आज फॉलोअप डिस्कस करने वाले हैं। बट फॉलोअप को डिस्कस करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिन जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्टली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी वीडियो को। फर्स्ट फॉलोअप है हमारा, डज स्टडिंग एंड लर्निंग मेक पीपल टायर्ड टुडे। क्या आपको लगता है कि चीज़ों को सीखना और पढ़ना लोगों को आजकल थका देता है? तो आप इसके लिए बोल सकते हो, सर्टेनली द रेंटलेसनेस परसुएट ऑफ नॉलेज ऑफन लीड टू मेंटल एग्जॉशन। क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करना, पढ़ते रहना, उसको नॉलेज को अपने अंदर लेना या फिर पढ़ना हमें क्या करता है, हमारा दिमाग है उसको थका देता है। हाउएवर द रिवॉर्ड्स ऑफ एजुकेशन आर वर्थ द ओकेजनल फटीग। क्या करता है, बट क्या हो गया अगर ये सारी जो चीज़ें हैं ये तब भूल जाते हैं जब हमें हमारी एजुकेशन का रिवॉर्ड मिलता है, मीन्स दैट हमें उसका पे ऑफ मिलता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन डू पीपल यूजली फील टायर्ड। कब कब लोग थका हुआ महसूस करते हैं? तो आंसर है, आप इसके लिए बोल सकते हो, पीपल टिपिकली फील टायर्ड व्हेन दे हैव एक्सपेंडेड फिजिकल और मेंटल एनर्जी। लोग तब थका हुआ महसूस करते हैं जब उनकी मेंटल या फिर फिजिकल शारीरिक तौर पर, जब मेंटली तौर पर कोई काम कर लेते हैं ज़्यादा और तब थका हुआ महसूस करते हैं वो। थ्रू द डे, दिन के मतलब दिन में, और व्हेन देयर बॉडीज कंडीशन रिदम सिग्नल इट्स टाइम फॉर रेस्ट। तब क्या करते हैं, उनकी बॉडीज़, उनके रिदम जो हैं मतलब उनको कहती हैं कि हाँ अब आपको आराम कर लेना चाहिए। सिग्नल भेजता है हमारा दिमाग हमारी बॉडी को कि अब तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तब हमें फील होता है कि हम टायर्ड हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्ट्रविंग फॉर लर्निंग एंड स्ट्रविंग फॉर स्पोर्ट। क्या चीज़ है कि हमें उससे उत्तेजित करती है किसी चीज़ को पढ़ने के लिए या फिर स्पोर्ट्स खेलने के लिए? तो आंसर है, स्ट्रविंग फॉर लर्निंग एंड स्ट्रविंग फॉर स्पोर्ट्स आर बोथ वैल्यूएबल परस्यूट। दोनों के लिए उत्तेजित होना या दोनों की चाहत होना बहुत अच्छी है, वैल्यूएबल है आगे के लिए हमारे। दैट ऑफर डिफरेंट सेट्स ऑफ बेनिफिट, जिसके लिए हमें आगे जाके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, मतलब लाभ मिलते हैं हमें। लर्निंग इनहांसेस इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। लर्निंग क्या होती है, हमारी ग्रोथ मतलब हमारे विकास के लिए अच्छी होती है। नॉलेज एंड स्किल्स वाइल स्पोर्ट प्रमोट, मतलब इससे क्या होता है, हमारी इंफॉर्मेशन बढ़ती है, हमें स्किल्स नए नए मिलते हैं। बट स्पोर्ट्स खेलने से फिजिकल फिटनेस, टीम वर्क एंड कॉम्पिटिशन, ये वाले स्किल्स हमें इन्हांस होते हैं। बैलेंसिंग बोथ कैन लीड टू अ वेल राउंडेड एंड फुलफिल्ड लाइफ। दोनों को खेलना या फिर दोनों को एक साथ लेके चलना हमारी लाइफ को एक अच्छा मतलब वेल राउंडेड, एक अच्छा बना देती है, मतलब बैलेंस्ड बना देती है और हमारी जो लाइफ है भरी भरी लगती है। फोर्थ क्वेश्चन है, डू पीपल हैव फ्यूअर हॉलीडेज नाउ देन इन द पास्ट। क्या आपको लगता है कि आजकल लोगों के पास कम छुट्टियां होती है, कम हॉलीडेज मिलती हैं उनको पास्ट के मुकाबले? तो आप इसके लिए आंसर कर सकते हो, द नंबर ऑफ हॉलीडेज इंडिविजुअल्स हैव कैन वेरी ग्रेटली डिपेंडिंग ऑन देयर कंट्री। जितनी भी हॉलीडेज़ हमें छुट्टियां मिलती हैं ये कंट्री पे डिपेंड करता है कि वो अपने इंडिविजुअल्स को कितनी छुट्टियां एक साल में दे रहे हैं। ओके, ऑक्यूपेशन एंड पर्सनल सर्कमस्टांसेस, मतलब ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि कौन सा ऑक्यूपेशन है, क्या काम करते हैं, क्या पर्सनल मतलब उनकी ज़िंदगी में क्या चीज़ें चल रही है। सारी हॉलीडेज़ हैं मतलब हमारी कंट्री पे, हमारे काम पे, हमारी पर्सनल थिंग्स पे भी डिपेंड करती हैं। इन सम केसेस कई बार होता है पीपल में हैव फ्यूअर हॉलीडेज़ ड्यू टू डिमांडिंग वर्क। कई बार होता है लोगों के पास ज़्यादा काम होता है, इसके लिए वो कम हॉलीडेज़ लेते हैं। वाइल इन अदर दे मे बी मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर लेजर एंड वेकेशन। पर क्या होता है, कई बार होता है कि लोगों के पास फ्री टाइम बहुत होता है, वेकेशंस ज़्यादा मिल जाती है तो वो वेकेशंस पर स्पेंड करते हैं अपना ज़्यादा टाइम। इट इज़ द कम्प्लेक्स एंड कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट इशूज़। ये सिर्फ हमारे टाइम पर निर्भर करता है कि हम कितनी हॉलीडेज़ ले रहे हैं, जहाँ हमें कितनी हॉलीडेज़ मिल रही हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फीलिंग टायर्ड आफ्टर स्टडिंग एंड आफ्टर एक्सरसाइजिंग। क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है जब आप पढ़कर थक जाते हो या फिर जब आप कोई एक्सरसाइज करने, कसरत करने के बाद थकते हो? इन दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है?
तो आंसर कर सकते हो आप द डिस्पैरिटीज़। डिस्पैरिटीज़ का मतलब डिफरेंट ही होता है। बिटवीन एक्सपीरियंसिंग फटीग मतलब थकावट आफ्टर स्टडिंग एंड फॉलोइंग एक्सरसाइज लाई इन देयर डिस्टेंस कॉग्निटिव एंड फिजिकल एक्सप्रेशन। ये डिपेंड करता है कि एक्सरसाइज करते हुए हम क्या करते हैं, हमारी फिजिकली मूवमेंट्स होती है, फिजिकली हम थक जाते हैं, एज वेल एज द सब्सिक्वेंट नीड फॉर मेंटल रेस्ट। तो इसकी वजह से हमें दिमाग को भी और फिजिकली दिमाग से कसरत करते हैं, फिजिकली भी कसरत करते हैं, तो दोनों चीज़ें थक जाती हैं। पोस्ट स्टडी टायर्ड डिजर्व फ्रॉम इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स वाइल पोस्ट एक्सरसाइज फटीग इमिनेट्स फॉर फिजिकल एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं, मतलब पढ़ने से वो कह रहा है कि हमारे मतलब पोस्ट स्टडी करने से जो टायर्डनेस है वो क्या चाहिए, उसको इंटेलेक्चुअल एफर्ट चाहिए, मतलब थोड़ा दिमाग को आराम चाहिए। बट अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो दिमाग को भी और हमारे मेंटल हेल्थ है जो उसको भी क्या चाहिए, आराम चाहिए। डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर द रिजुविनेशन। इसके लिए हमें अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती हैं जब हमने अपने टायर्डनेस को ख़त्म करना है। रिजुविनेशन का मतलब हो गया थकावट को दूर करना, एंटरटेनमेंट करना अपना। सिक्स्थ और लास्ट फॉलोअप है, हाउ कैन पीपल सॉल्व द प्रॉब्लम दैट ओल्ड पीपल ईजिली गेट टायर्ड। मतलब कैसे लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं जल्दी थक जाते हैं। तो इसके लिए आंसर कर सकते हो मिटिगेटिंग फिटीग, मतलब इस वाली थकावट को दूर करना। मिटिगेटिंग का मतलब हो गया सॉल्व करना, फिटीग मतलब थकावट। इन ओल्डर इंडिविजुअल रिक्वायर अ हॉस्टलिक अप्रोच, मतलब इसके लिए घरेलू नुस्खे चलते हैं, इंक्लूडिंग रेगुलर एक्सरसाइज, उनको रेगुलर एक्सरसाइज करवाए एंड बैलेंस न्यूट्रिशन, उनको अच्छी डाइट दे, अलॉन्ग साइड मेडिकल एवेल्यूएशन, उसकी मेडिकल मतलब उनका हेल्थ का भी ध्यान रखे, टू आइडेंटिफाइड अंडरलाइंग कॉजेस एंड टेलर इन्विटेशंस इफेक्टिवली, ताकि उनकी सेहत का खास ध्यान रखा जाए जब ये सारी चीज़ें होती हैं। इंगेजिंग इन सोशल एक्टिविटीज़, उनको बाहर घुमाने लेके दिया जाए एंड मैनेजिंग स्ट्रेस, उनका मतलब कोई स्ट्रेस ना दिया जाए। कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू देयर ओवरऑल विटिलिटी। इसकी वजह से ये सारी चीज़ें क्या करती है, डिपेंड कर जाए कि एक ओल्डर पीपल ज़्यादा समय तक क्या कर सकेंगे, कोई एक्टिविटी कर सकेंगे अगर हम उनकी इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो ये थे हमारे आज के फॉलोअप्स के आइडियाज़। अगर आपको अच्छे लगे कि वीडियो तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर लो दोबारा कह रही हूँ चैनल को, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स सो दैट आई कैन एक्सप्लोर मोर। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।